I know many of you are fans of NV sir and now you have also become fan of Walter Lewin sir. तो अगर आप लोग उनके फैन हैं तो ये वीडियो आपको बहुत मजेदार लगने वाली है बिकॉज वन ऑफ देयर मोस्ट फेमस इलस्ट्रेशंस जो यार जीतू भैया ने भी रिपीट किया था उनके टीवी सीरीज में, वो आज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो लेट्स जंप टू द वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। चलो लेट्स वॉच इट। हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय योर फिजिक्स एडुकेटर एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके चैनल के दूसरे कंटेंट को चेक कीजिए बिकॉज यू विल बी लविंग द कंटेंट व्हिच आई एम पुटिंग फॉर जेईई नीट एंड बोर्ड्स। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही वायरल वीडियो जो सालों से वायरल हो रही है, अभी फिर रिसेंटली वायरल हुई थी, उस पे अपना रिएक्शन तो नहीं एग्जैक्टली बट थोड़ी सी कॉमेंट्री करेंगे एंड एक्चुअली विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट इज हैपनिंग इन द वीडियो। क्योंकि देखो मजे तो सब ले लेते हैं वीडियो देख के, लेकिन एग्जैक्टली बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि यार इसके पीछे का सच में कॉन्सेप्ट क्या है। एंड मैं आपको बता रहा हूं, आई हैव सीन द वीडियो नॉट फ्रॉम एनवी सर जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बट फ्रॉम वॉल्टर लुइन सर जिनको थोड़ी देर में आप देखेंगे। एंड it took me few times to understand the concept because when I was preparing for JEE तो इतना मतलब इतना अच्छा आई वॉज अनेबल टू बी गाइडेड बाय पीपल कि इस कॉन्सेप्ट तक मैं सोच पाता। और इसके आगे भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें रोटेटिंग फ्रेम का सूडो फोर्स हम निकालते हैं, बट हमें उतने डेप्थ में नहीं जाना। हमें आज बेसिक एंटरटेन होना है एंड समझना है, कोशिश करनी है समझने की यार ये जो कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कैसे काम कर रहा है फिजिक्स में। तो लेट्स सी दी वीडियो फर्स्ट, फिर हम बात करेंगे आगे। सो हाँ यहाँ सर पे आप भैया गिर गया। देखेंगे गिरेगा भी एनवी सही, सर ने क्या लॉजिकली सोचो। किया। एमजी का तो जिन लोगों को एनवी सर के बारे में नहीं पता, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडुकेटर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम इंडिया। ही टीचर्स फॉर आईआईटी जेईई एज वेल एज नीट और बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे वे में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अभी इन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट, एक रोप इन्होंने ली और एक व्हील को उससे बांधा और उसको छोड़ा। तो लॉजिकली जो होना था वो हुआ, टॉर्क लग रहा व्हील है। अभी नीचे बता गिर रहा हूँ बस, गया। एमजी का टॉर्क लग रहा है। एमजी का टॉर्क लग रहा है, ठीक देखो है, जो ये अपनी हिंज है, ये वाली तो हिंज, जैसे इन्होंने ये इसको वाली। छोड़ा था वो गिर गया था। अब अब जो वेरी यूनिक थिंग व्हाट विल हैपन हियर इज, अब ध्यान दो, व्हाट यू देखो विल डू, जस्ट सी इट। क्या कर देखो, रहे हैं ध्यान आप दो। लोग। देखा तो अपन कर पा रहे हैं क्या? अब उन्होंने इस व्हील अरे को रोटेट यार, किया, जस्ट ऑब्जर्व नहीं गिर वेरी रहा। केयरफुली व्हाट इज हैपनिंग। देख, नहीं। ना तो व्हील नीचे गिर रहा है और वो घूम भी रहा है। दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो बहुत लोग छोड़ देते हैं कि वो घूम भी रहा है। अब ऐसा ही आपको एक और वीडियो मिलेगा विच इज बीइंग डन बाय लेजेंडरी सर वॉल्टर लुइस। व्हाई आई एम कॉलिंग हिम लेजेंडरी, रियली बिकॉज आई विल टेल यू thousands and thousands of teachers across the world has learned from him and बच्चों तो I cannot count the number and recently he did his interview with physics वाला also। so आप लोग बहुत से लोग उनको नहीं जानते होंगे बिकॉज वी आर फ्रॉम आईआईटी। तो हम लोग थोड़ा जानते थे बिकॉज उस टाइम पढ़ते थे, थोड़े से लेक्चर देखते थे, थोड़ी चीज़ों को क्यूरोसिटी के थ्रू करने की कोशिश करते थे। बट अब आप लोगों को भी पता चल गया होगा, तो लेट्स सी व्हाट ही इज डूइंग। सो उन्होंने एक मोटर से उन्होंने एक व्हील को लिया और उसको फिर से वेलोसिटी दी एंड ही हंग दैट ऑन दी रोप एंड सेम थिंग हैपेंड। तो About 10 ऑब्वियसली बात seconds. है ना, सेम थिंग ही होनी थी। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, हर जगह सेम ही लगते हैं, बट दिस थिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ऑफ मेनी छोटे छोटे सिंपलर कॉन्सेप्ट्स। तो पहले हम कोशिश करेंगे उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने का एंड देन वील बी ट्राइंग कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते कि नहीं पाते। तो इट टुक मी फ्यू मेनी टाइम्स एंड मैं आपको बताऊंगा बहुत ऐसी जगह होंगी शायद जब आपने इस वीडियो को, इफ यू हैव ऑलरेडी सीन 8.01 तो आप देखेंगे कि you would have missed something definitely and actually I realized कुछ सालों बाद कि I was missing few things। तो देखते हैं वो क्या चीजें हैं। so this is like a complicated concept और इसमें अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि यार पहले तो जिन लोगों को यही नहीं समझ आ रहा था कि गिर क्यों रहा है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उनका मतलब बेसिक्स को भी हम टच करेंगे जो अभी 11th क्लास में नए नए आए हैं। लेकिन जिन लोगों को एटलीस्ट ये पता है कि ये टॉर्क के कारण नीचे गिर रहा है या किसी भी चीज पे जब हम फोर्स इस तरीके से लगाते हैं तो रोटेट करती है, तो ये क्यों अब नहीं नीचे गिर रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसी वीडियो के पहले, इसी वीडियो में पहले 15.37 सेकेंड पे That do anything. I go wheel like this, okay, and and I'm going to put a torque simple, on this if we bicycle wheel rotate it like in this this direction. तो ये ऐसे So I'm घूमेगा going to put my right some chains must be torque and times if delta we t. rotate it like And so I do this, this and let it go. Okay. if we rotate it like standing this, still. in And this all way, I do is do this and I तो let वो it ऐसे go. घूमेगा। Then it अब इससे आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज अभी तक भी बहुत लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन आ गई होगी, तो इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। इसको समझने के लिए, इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यू विल बी
मतलब आपको ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं कि किन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको देखिए, आपको बहुत ये मजा आने वाला है कि यार इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय मेनी, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरी वन। आई एम टेलिंग यू, थोड़ा सा बस आपको बेसिक्स फोकस करना पड़ेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इतने बेसिक्स पता होंगे। मान लीजिए किसी बॉडी को हम यहाँ से हिंज कर देते हैं, हिंज मतलब कि हम उसको अगर फिक्स कर देते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं एक जगह से और हम फिर उस पर फोर्स लगाते हैं कुछ आर दूरी पे। सो व्हाट वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व इज कि वो बॉडी कुछ ऐसे रोटेट करेगी, वो बॉडी कुछ ऐसे रोटेट करेगी, मतलब कि थोड़ी देर में वो बॉडी का जो पोजीशन है कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसकी डेप्थ में हमें अभी नहीं जाना है कि हर पॉइंट क्या करता है एंड ऑल दोस थिंग्स इन डेप्थ, हमें बस इतना समझना है कि दिस पर्टिकुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेटिंग मोशन, ठीक है। अब इसी रोटेटिंग मोशन को समझने के लिए हम रोटेशनल वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं, जैसे हमने लीनियर वेरिएबल्स को डिफाइन किया होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। तो एटलीस्ट जो 10 के बच्चे भी हैं, जो 9 पढ़ के यहाँ पे आए हैं, वो इतना तो समझते होंगे कि फोर्स को जो है हम न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल टू m into a रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर m इज द मास एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ऑल्सो आपको इतना भी पता होगा कि हम एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड दैट अगेन इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स को ये भी कहा जाता है। देन मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम देखें इसी मास को अगर हम इस डेरिवेटिव के अंदर ले जाएं तो ये एक नई क्वांटिटी जो हमारे पास आती है, इसी नई क्वांटिटी को हमने एक यूनिक क्वांटिटी के नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, होता है मोमेंटम। अब ये मोमेंटास क्या होते हैं, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। तो अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट जिसको अभी समझने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी बस हमें ये पता होना चाहिए, जो आपको पता होगा कि मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगेन सी वेरी वेरी नाइसली हियर आई हैव क्लियरली रिटन कि ये जो है वो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होगा, ठीक है, विच कॉजेज द चेंज इन मोमेंटम, और वी कैन से कि चेंज इन मोमेंटम इज कॉज्ड बाय द अप्लाइड फोर्स। बड़ा ही सिंपल है, मतलब जहां भी मोमेंटम चेंज हो रहा होगा वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा होगा सिस्टम पे, इसको याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप स्टार्टिंग से नोटिस करेंगे तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है दैट इज सेम टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, विच इज अगेन सेम टू वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, विच इज अगेन सेम टू मोमेंटम की इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन। इतना आपको ग्रास्प हो रहा होगा। आई होप इतनी बात आपको पहले से भी पता होगी। To understand rotation much better on a much better level, rotational variables को डिफाइन किया गया, एंड उन रोटेशनल वेरिएबल में सबसे पहला जो वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड टाउ, टॉर्क, व्हिच इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हिच इज इक्वल टू r क्रॉस f। ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है जो आपको 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। आई होप आपको डेफिनेशन पता होगी। एंड दिस इज द सेकेंडरी डेफिनेशन ऑफ इट, I into अल्फा, जहां पे I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, अगेन जस्ट टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट बिकॉज़ यू विल एक्चुअली लव इट, कि जो होने वाला है आगे वीडियोस में बहुत ही फैसिनेटिंग चीज होने वाली है। तो आई होप कि आप यहां तक मेरे साथ चल पा रहे होंगे, इन डेफिनेशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे और आपको डेफिनेशंस देखी लग रही होंगी। अल्फा इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन, the rate of change of angular velocity, not the linear velocity but angular velocity is called angular acceleration, जिसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया है i ओमेगा से, सॉरी d ओमेगा by dt से। एंड फिर मैं इस i को इस डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाता हूँ, डेरिवेटिव के अंदर ले जाता हूँ, एंड दैट i into ओमेगा जो यहाँ पे di ओमेगा by dt बनेगा, उस i ओमेगा को वी हैव रिप्रेजेंटेड बाय अनदर प्रॉपर्टी। जैसे हमने यहाँ से m into v को p बोला था, p वेक्टर बोला था, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं l वेक्टर। एंड कैन यू गेस व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड, जैसे यहाँ पे मोमेंटम था, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। एंड यही पूरा इस वीडियो का इंटरेस्ट हमारे लिए जगाएगा कि यहाँ पे क्या एक्चुअली डिस्कस होने वाला है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द अप्लाइड टॉर्क, अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम क्या कंक्लूड, यहाँ से जो कंक्लूजन हमने की थी वही कंक्लूजन हम यहाँ से भी करना चाहेंगे, बिकॉज दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। एंड द कंक्लूजन्स आर, ध्यान से देखिएगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ व्हील एंड इफ आई लेट्स से अप्लाई अ फोर्स हियर टेंजेंशियली इन द डायरेक्शन इनसाइड, तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, आई हैव रिटन इट हियर दैट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी कैलकुलेटेड एज राइट पाम रूल और स्क्रू रूल, दैट इज बिकॉज वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है। सो हाउ डू यू बेसिकली डू इट, यू कीप द पाम इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड यू रोटेट इट, द डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो आर से एफ की तरफ जाएंगे, दिस इज टॉर्क। सो अब हमारा जो रोटेटिंग पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, वो ये है, ठीक है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट एंड लेट्स से दिस इज द आर वेक्टर व्हिच इज द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वाला पॉइंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज जे कैप एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज माइनस के कैप, क्योंकि मैं इसको मान रहा हूं टेंजेंशियली अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ फोर्स लगा है। तो जे क्रॉस माइनस के इज दिस, बेसिकली इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, आप सोच के देखिए कि अगर ये व्हील है फॉर एग्जांपल, ऊपर से मैं खींचूंगा तो कुछ क्लॉकवाइज घूमेगा एंड दैट क्लॉकवाइज विल गिव इट्स डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हियर, जो हम निकाल के भी देख रहे हैं। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी, अगर हम फॉर्मूले से देखें तो टॉर्क जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और मोमेंटम सबकी डायरेक्शन सेम होती है, बिल्कुल वैसे टॉर्क, अल्फा, ओमेगा एंड एल की डायरेक्शन सबसे सभी सेम होती है। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द होल वीडियो टू बी अंडरस्टूड। पूरे वीडियो को समझने के लिए ये जो बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा, बिकॉज अगर आपको ये फील आ गई कि जिस डायरेक्शन में टॉर्क है, मोमेंटम उस डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही कि मान लीजिए हमारी एक बॉडी थी जो यहाँ जा रही थी और मैंने यहाँ पहुंचते ही उस पर यहाँ फोर्स लगाया, तो आप क्या देखेंगे थोड़ी देर में कि बॉडी इस डायरेक्शन में जाने लगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में ऑलरेडी वो जा रही थी एंड यू अप्लाइड अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन द नेट रिलेटिव डायरेक्शन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ थी और इस डायरेक्शन में इसको एक और वेलोसिटी मिलने लगेगी इस फोर्स की वजह से, तो इट विल चेंज इट्स मोमेंटम की डायरेक्शन भी, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था। मतलब देखिए क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम यहाँ था एंड इट ट्राइड फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम यहाँ था, अगर बाय चांस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क चेंजेस इट विल कीप ऑन following the direction of torque. Now let us come to the other part of the video and let's see कि इसमें कहां पे कुछ बहुत ही fascinating चीज हो रही है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, this is very very unique now.
And I'm going to put my right hand towards you and my अच्छा, व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग इन द वीडियो, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं. व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग इन वीडियो. तो ही वाज सेइंग कि जब वो एक इस तरीके से एक व्हील को उन्होंने होल्ड किया था, याद होगा आपको, तो ये कह रहे थे कि अगर वो यहाँ पे फोर्स लगाते हैं F1 या F, एंड वो यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, है ना, इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, तो वो नॉर्मली ही वाज सेइंग कि वो इस एक्सिस के अलोंग घूमेगा. बहुत बहुत ही लॉजिकल चीज है ना. ये R1 हो गया आपका. हम इनको भी R को भी सेम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है. कपल बना लेते हैं इनको. कपल क्या होता है बेसिकली? कपल इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विच आर द कॉज ऑफ टॉर्क, ठीक है. तो व्हाट यू सी इज, देखो यहां से इसको R क्रॉस F करो तो R क्रॉस F, है ना, I क्रॉस माइनस के, सो इट गोस इन दिस डायरेक्शन. बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. अलोंग दिस thing it starts rotating along this torque. समझ रहे हैं आप? This is the torque. So this is the direction of torque, this is the direction of alpha, this is the direction of omega, and this is the direction of L vector also. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Now what he was saying was, अगर हम इसी फोर्स को ऐसे लगा दें तो क्या होगा? He said कि एक बार हम लगा के छोड़ दें और फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर दें तो इनफाइनाइट टाइम के लिए कैसे घूमते रहेगा? ये F हो गया और ये भी F हो गया. अगेन दीस आर R एंड R. दूसरे वाले के लिए आप खुद करके देख सकते हैं. इट विल फॉलो द सेम डायरेक्शन. तो अगेन R क्रॉस F. नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी द टॉर्क की डायरेक्शन, मतलब आउटसाइड इट इज कमिंग आउट टू बी. तो आउटसाइड को बनाने के लिए let's draw a line here. So this is the direction of torque. Let's use a different pen. This is the direction of torque, alpha, omega, L. मतलब वो ऐसे घूमने लगेगा. मतलब कि आपने ये व्हील था, है ना, ये व्हील था, सॉरी, यहाँ बीच में व्हील था, एंड यू स्टार्टेड रोटेटिंग लाइक दिस. तो वो कुछ इस एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट होने लगेगा. I guess you are able to understand it clearly कि वो किस तरीके से रोटेट हो रहा है. Now let us now see कि what exactly he was saying in this part of the video. We are still not going to the advanced concept. अभी भी बहुत कुछ बाकी है. left hand ये बहुत कुछ अगर away आपको from समझ आ गया, I am telling you, this part of the video अगर आपको ये समझ आ गया तो believe me, your concept of torque and angular momentum is very crystal clear. and फिर आप खुद देखेंगे कि वो जो रोप वाला चीज है, you'll be able to do it 99.9%. उसमें भी कुछ रह जाता है, but that part is again an advanced version of physics. लेकिन यहां से आप देखेंगे कुछ बहुत ही यूनिक होगा अभी वीडियो में, and then you will be see कि यार ये कैसे हुआ. Now what he calls is, see the title. He says it very non-intuitive. What does non-intuitive means? Non-intuitive means कि आप इसको ना intuitively, मतलब कि लॉजिकली डिड्यूस नहीं कर पाएंगे कि जो अभी होने वाला है वो क्यों होने वाला है. आप पहले तो वो सोचें स्टार्टिंग में जो हुआ वो क्यों हुआ, हमने ऐसे घुमाया तो वो यूं क्यों घूमने लगा, एंड वो गिरा क्यों नहीं. अभी जो हो रहा है वो देखिए क्या हो रहा है. नाउ सी दिस. This is very the spin fascinating. angular momentum is now in this What he direction does towards is, you and what he does is, now he starts rotating, hold it in my hand. and then he does the same action. I spin it उन्होंने towards ऐसे you. किया था ना, ऐसे तो ऐसे रोटेट करता और ऐसे में ऐसे रोटेट करता. अब देखो क्या होगा. and I'm going to put Now my see right this. hand This towards is you and my brilliant. left hand away from you. Believe me, this is The brilliant. spin angular momentum is now in this direction. So I'm going to give it a torque like See, so. That means now up. initially, and what will the wheel do? It The wheel will do initially has this. some rotation, मतलब some Very angular momentum, non-intuitive. Watch it. and now he see. Is This that is the strange? most confusing part of the video, which I had to see it for few many times, and मतलब what I was think, आप क्या लग रहा है आप लोगों को? What do you think कि what is happening here? Yes. वो ऐसे Very उसको non-intuitive. ले जा Watch रहे हैं, it. लेकिन वो टेढ़ा हो जा रहा है. आपको ऐसा Is लग that रहा है ना strange? टेढ़ा कर रहे हैं. You wouldn't You're expect feeling that. that. I will Are do you it feeling again. it or not? मतलब I'm मुझे going to कमेंट में लिख के torque बताएं कि you're by feeling pushing it or my not, कि hand वो towards you. ऐसे कर रहे हैं और वो अपने And the आप wheel ऐसे does नहीं हो रहा है, something completely वो कर रहे हैं. unexpected. नहीं, एक्चुअली दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. तो इस वीडियो को जाके देखना. बहुत लोग जब इस वीडियो में आते हैं 19 मिनट्स तक तो इस बात को मिस कर जाते हैं एट अ स्पीड विच ही इज सेइंग. पीपल यहां से कंफ्यूजन एक्चुअली स्टार्ट होता है. इसके पहले कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा. यहां से द रियल कंफ्यूजन स्टार्ट. व्हाट आई फील फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जहां वो छोटी सी कोई बात मिस कर देते हैं. आप भी सोचो जब व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स तो कंफ्यूजन कैसे अराइज होता है. हाउ डज दिस कंफ्यूजन कम्स? बिकॉज सम इंपॉर्टेंट थिंग योर टीचर योर एजुकेटर हैज स्पोकन एंड यू मिस्ड दैट थिंग, एंड आप नेक्स्ट चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयर बेसिकली कंफ्यूजन अराइजेस कि यार ये कैसे लिंक हो गया. दैट इज व्हाट हैपेंड हियर. Actually, what he is saying is, Simply अगर आप tilts. रोटेट करके If I torque the other way around, and then you then the move torque, it of course, in either direction, will it make will it not flip go like in this. I'll these give it a little directions, bit more. but it will go in Spin some angular tilted momentum. direction. Now, why is this happening? If you understand this, believe me, you'll be able to understand that concept very easily, which was being shown by NV sir और Walter Lewin sir ने भी दिखाया था रोप वाला. तो now let's move back to
आर दिस विंडो एंड वी आर हियर. सो नाउ व्हाट ही सीइंग. अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी, अपने आप समझ आएंगी, कोई बहुत इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं. धीरे धीरे हर चीज समझ आ सकती है, बस आपको अवेयरनेस रखने की मैं क्या बोल रहा हूं. उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको पहले से घुमा के रखूं, पहले से घुमा के रख रहा हूं मतलब एक इनिशियल वेलोसिटी है. मैंने अभी आपको बताया था अगर ये ऐसा घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में, आप सोचिए ऐसा घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में होगी इनकी ओमेगा, हम कह सकते हैं इसी में अल्फा, इसी में इसका इनिशियल एल. क्या हम कह सकते हैं इसका टॉर्क है? नहीं, ये हमने एक्सटर्नल टॉर्क देके एक बार इसका एंगुलर मोमेंटम जनरेट कर लिया, एक बार इसका ओमेगा जनरेट कर लिया. हाँ, ऑल्दो हम इसको पकड़ के रखेंगे थोड़ी देर में ये रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन लेट्स अज्यूम कि फ्रिक्शन नहीं है तो ये घूमते रहेगा. अब हमने क्या किया, वी स्टार्टेड डूइंग द सेम एक्सपेरिमेंट. हमने एक फोर्स यहां लगाया और हमने एक फोर्स यहां लगाया, बिल्कुल कपल बनाते हुए. What did we observe? Let's be very aware what I'm trying to take you through here. आराम समझिएगा, बहुत ही सिंपल चीज है. एक्चुअली इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इट विल बी वेरी सिंपल फ्रॉम यू फॉर यू नाउ. और देखो, हमेशा फिजिक्स या हमेशा कभी भी तुम चीजों को अगर किसी एग्जाम या किसी पर्टिकुलर टास्क से जोड़ के पढ़ोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू एक्सप्लोर दिस माइंड विच इज गिवन टू यू एंड द इंटेलेक्ट व्हाट इट एक्चुअली हैज. द ब्रिलियंस ओनली कम्स व्हेन यू लेट इट ओपन इटसेल्फ फॉर द डायमेंशंस इट कैन सी थ्रू, एंड देन ओनली यू कैन बी एबल टू सी कि अच्छा मतलब सब कुछ हमें समझ आ सकता है. द ओनली थिंग इज हमें थोड़ा सा अपने आप को खोलना पड़ेगा, ओपन रहना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस थोड़ी ठीक रखनी पड़ेगी. तो नाउ सी व्हाट हैपेंस. सिंपल, यहां पे आर वेक्टर है, मैंने अभी आपको बताया था ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो दिस इज योर आर वेक्टर, दिस वेक्टर इज योर आर वेक्टर. आर क्रॉस एफ, दिस इज आई कैप, this is minus k cap. Mostly people would know कि I cross k is minus j and minus minus is plus. That means, ध्यान से समझिएगा, there is a new torque. This is very beautiful. There is a new torque in this direction, r cross f. If you see it nicely, even from this side, r cross f, it is in upward direction. Now this torque is the new torque which came due to these forces. Now हमने क्या पढ़ा था? What did we actually learn here? The most important point of the whole concept, what he was trying to explain there, that टॉर्क को फॉलो करता है मोमेंटम. एक टॉर्क की वजह से मोमेंटम आता है. नाउ देयर इज वेरी अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कंफ्यूजन जो यहां पे लोगों को आने वाली है, लेकिन लेट्स सी. दैट मींस द इनिशियल मोमेंटम विल फॉलो द टॉर्क एंड देयर आफ्टर यू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि उनका रिंग टेढ़ा हुआ, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बिकेम दिस एंड कहीं यहां पे उनका रिंग टेढ़ा हो गया, एंड दिस बेसिकली इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बिकॉज दिस डायरेक्शन बिकम्स योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब ये सब कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो गया. तो ही अप्लाइड फोर्स इन दिस वे, लेकिन वो ऐसा टेढ़ा हो गया. समझ आ रहा है आपको? अपने आप टेढ़ा हुआ. ही डिड नॉट डू इट एक्चुअली. नाउ देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जो बहुत ही प्यारी कंफ्यूजन है वो बच्चों को यहाँ पे आती है. तो मैं अभी इसको रब कर देता हूं, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूं ये इनिशियल मोमेंटम है एंड दिस इज द चेंज इन द मोमेंटम, है ना? छोटे से टाइम में जितनी देर में उन्होंने किया, दिस इज द चेंज ही गॉट, और मे बी वी कैन से कि दिस इज द एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम ही गॉट. लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको रोका, मतलब उन्होंने इस हाथ को घुमाना रोका, तो वो एक पोजीशन पे जाके रुक गया बिकॉज चेंज हो गया. लेकिन फिर जब टॉर्क लगना बंद हो गया, फोर्स लगना बंद हुआ, तो टॉर्क लगना बंद हुआ, तो फर्दर चेंज होना रुक गया. अगर वो इसको घुमाते रहते तो यूं घूमते रहता. समझ आ रहा है आपको? यूं घूमते रहता. अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग इज मेनी पीपल थिंक, एक और गलत चीज है, लोग सोचते हैं कि विल दी वेलोसिटी और विल इट हैव सम इम्पैक्ट ऑन इट, क्योंकि मतलब हमने तो आज तक देखा है कि फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज होती है, कम होती है या ज्यादा होती है. बिल्कुल सिमिलरली अगर हम टॉर्क लगा रहे हैं तो कुछ अल्फा आया होगा, और अल्फा आया होगा तो कुछ ओमेगा में चेंज हुआ होगा, और ओमेगा में चेंज हुआ होगा तो एंगुलर मोमेंटम में भी चेंज हुआ होगा. आराम से सोचिए, आर दीज नॉट वेक्टर क्वांटिटीज? आर दीज ऑल नॉट वेक्टर क्वांटिटीज? Is omega not a vector quantity? Is angular momentum not a vector quantity? Is torque not a vector quantity? They all are vector quantity. Remember, torque is equal to r cross alpha. It is cross product. It's a vector product of two vectors. That means the answer will be a vector. यहां पे हम कुछ गलती कर रहे थे. अब अभी भी बहुत से लोगों को ये नहीं समझ आ रहा हो कि सर हम क्या मिस कर रहे हैं. मैं बताता हूं आपको.
बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हम इस फोर्स को लगाएंगे उससे टॉर्क आएगा, तो अपना एक्स्ट्रा जो इनपुट है वो ये देना चाहते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ दिस रिंग विल इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द टॉर्क. इफ इट इज सपोर्टिव टू द एंगुलर मोमेंटम इट विल इंक्रीज, और इट कैन ऑल्सो डिक्रीज इफ इट इज अपोजिंग द इनिशियल मोमेंटम. अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है. एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको इतना परेशान कर दे कि द क्वेश्चन विल बी लाइक, एक रिंग रोटेट कर रही है और हमने उसमें ऐसे फोर्स लगाया, जस्ट टेल अस द ओमेगा विल इंक्रीज और डिक्रीज. द ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट. नाउ किसकी बात कर रहा हूं मैं, किस ओमेगा की? उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं. द डायरेक्शन विल डेफिनेटली चेंज बट द मैग्नीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट. अब आप बोलेंगे सर यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज आपका सेंस ऑफ चेंज इज ऑलवेज रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड. जस्ट थिंक दिस वेज. अब आप इस एग्जांपल को देखिए एंड यू विल, आई थिंक यू कैन रिलेट टू दिस थिंग कि क्या ऐसा हो सकता है कि फोर्स होते हुए भी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो बट वेलोसिटी चेंज ना हो, द मैग्नीट्यूड चेंज ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है. इस एग्जांपल में देखिए, इन सर्कुलर मोशन एंड यू विल बी एबल, देखो जो एग्जांपल तुम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो ना, मैं उससे एक अच्छे क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश करता हूं. सी सेंट्रिपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी. टेल मी वेरी नाइसली कि अगर मैं बोलता हूं बॉडी इज रोटेटिंग एट 3 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल और रनिंग एट वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, तो उसके डेफिनेटली कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स होगा फॉर रनिंग हियर. तो जब ये बॉडी यहां पे आती है तो क्या ये फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है, डेफिनेटली इट विल चेंज इट्स मोमेंटम लाइक द टॉर्क चेंज द एंगुलर मोमेंटम, लेकिन क्या ये इसका मैग्नीट्यूड को चेंज करने में कंट्रीब्यूट करेगा? बताइए. अगर आपको लग रहा है हाँ, तो डेफिनेटली बेटा आपको 11th क्लास के कॉन्सेप्ट थोड़े से और अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज यू शुड ऑलवेज नो. मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो हमेशा इसको एज अ फैक्ट बताता हूं. व्हेन योर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू योर वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज, एज वेल एज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉडी इज ऑलवेज सर्कल. तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना. अभी हम उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसके लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं दूसरी वीडियोस को. तो अब आपको ये फील आ रही होगी कि हमने एक नॉर्मल फोर्स लगाया एंड हाउ डिड दैट नॉर्मल फोर्स कॉज्ड दिस. So now I move my left hand towards you See. and my right hand towards me, and then See, I expect just see the that the beauty wheel will of do it. this. And that's what it does. See, he moved it in this way, Extremely but it non-intuitive. tilted this way. This is that Please. beauty. What actually will help you to sorry, understand the last part of the problem, and the last part of the problem is